रही है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। दर्शकों, मैं जो आज आपको जो बात बताने वाला हूं वो काफी चौंकाने वाली बात है। दरअसल इस देश का जो भ्रष्टाचार है वो खत्म नहीं हो सकता, वो चाहे फिर किसी भी विभाग का हो। वैसे ही जो मैंने पिछले सप्ताह आपको जो न्यूज बताई थी, एवीजे एग्रो प्राइवेट लिमिटेड जो इथेनॉल बनाने वाली जो कंपनी है, बोरगांव छिंदवाड़ा में उसका प्लांट है, उस कंपनी ने लगभग 1160 करोड़ रुपए का 1160 करोड़ रुपए का चावल का घोटाला किया। उन्होंने नवेगांव जो बालाघाट का FCI गोडाउन है वहां से चावल लिया और सीधे तौर पर सचेती राइस मिल को वो चावल बेच दिया। सचेती राइस मिल ने भी मोटा मुनाफा कमाने के लिए वो चावल खरीदा। 2300 रुपए के हिसाब से इथेनॉल कंपनी ने चावल लिया और लगभग 2900 रुपए के हिसाब से प्रति क्विंटल के 2900 हिसाब से उन्होंने सचेती राइस मिल को चावल दिया और कई राइस मिलर्स को चावल दिया है। उसी की कड़ी में एक कड़ी गोंदिया जिले के नवेगांव बांध में भी खुलती है। खंडेलवाल राइस मिल्स के दोनों भाइयों को गिरफ्तारियां हुई, लेकिन नवेगांव बांध का जो राइस मिल है, जय अंबे राइस इंडस्ट्रीज के नाम से ये राइस इंडस्ट्रीज है और इसी राइस इंडस्ट्रीज के जो मालिक है कमल किशोर जायसवाल, इसने भी वहीं से चावल खरीदा है, लेकिन इसने चावल दलाल के थ्रू खरीदा है। जय अंबे राइस इंडस्ट्रीज में जो चावल अभी मौजूदा स्थिति में जो चावल है, वही चावल नवेगांव का जो FCI का गोदाम से जो चावल गया हुआ है, वही चावल, दोनों चावल सेम सैंपल है। दोनों चावलों में कहीं भी कोई फर्क नहीं है, दोनों चावल एक ही लॉट के हैं। और दर्शकों आपको बता दूं कि ये जो पूरा जो मामला है, इस पूरे मामले में जो वारासिवनी का थाना है, उस वारासिवनी के थाने में 5/6/2026 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वारासिवनी निहारिका अवस्थी द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर उसकी शिकायत पर थाने में जो वारासिवनी का थाना है उसमें मामला दर्ज किया गया था और उसी मामले की तहकीकात 4 जो टीम है वो कर रही है, जांच पड़ताल उसकी 4 टीमें कर रही थी। लेकिन एवीजे एग्रो प्राइवेट लिमिटेड जो इथेनॉल प्लांट बोरगांव का जो छिंदवाड़ा का है, जो सौरभ सचेती जो है वो सचेती राइस मिल का प्रोप्राइटर है, ये मुख्य आरोपी, यानी एवीजे एग्रो प्राइवेट लिमिटेड यह कंपनी पहली इस मामले की अपराधी है और दूसरा अपराधी सौरभ सचेती जो सचेती राइस मिल का है, उसी ने यह सारा खेल खेला हुआ था। और जो जय अंबे राइस इंडस्ट्रीज है नवेगांव बांध की और कमल किशोर जायसवाल, इनके भी हमने कई जगह उनके संबंध आते हुए दिखे हैं। दर्शकों आपको बता दूं कि ये जो अभी जो गोदाम आप देख रहे हैं, ये गोदाम है नवेगांव बांध का। इस नवेगांव बांध के गोदाम में, इसी गोदाम में जो कमल किशोर जायसवाल है और जय अंबे राइस इंडस्ट्रीज का लॉट पटाया गया है और वो जो लॉट पटाया गया है, वो लॉट में जो चावल है वो सेम चावल नवेगांव बालाघाट का जो FCI का गोदाम है उसमें का माल है और जो कमल जायसवाल है इसने यह माल खरीदा है। अंकुश कावरे ये QC है और मनोज लटारे ये QC है, साथ में NA खैरे करके जो QC है, अभी फिलहाल में गुंजन गोडाउन आमगांव में उसको पदस्थ किया गया है। पहले ये खैरे जो है ये RK गोदाम में हुआ करता था और मुकुंदा माहुरे ये QC है, ये QC उसके बाद संतोष उइके करके QC है। अब ये QCओ के नाम मैंने क्यों लिए है दर्शकों, इन QCओ के नंबर मेरे पास है। अब इन QCओ को मैंने कहा कि आप लोग इन राइस मिलर्स से जब आपके गोदाम में इनके लॉट आते हैं तो इनसे आप 5000 रुपए लेते हैं,
ये 5,000 रुपए ये वो लॉट पास करने के लेते हैं, और जो गोदाम कीपर होता है वो इन्हीं राइस मिलर से 3,000 रुपए प्रति लॉट लेता है। तो मैंने इनको फोन करके कहा कि जब आप 5,000 लेते हो और वो 3,000 लेता है तो उसमें 500-500 रुपए मेरे भी जोड़ दो, यानी प्रति लाट मुझे भी 1,000 रुपए दिला दो, ऐसा मैंने इनको फोन पर कहा। अब दर्शकों, मैंने इनको फोन पर इसलिए कहा कि जब भ्रष्टाचार में आप लोग इतनी बड़ी बड़ी, अब ये जो क्यूसी की जो पोस्ट होती है ये तृतीय श्रेणी का कर्मचारी होता है, और तृतीय श्रेणी का जो कर्मचारी होता है वो 5,000 रुपए प्रति लाट, और एक गोदाम में 1,000 लाट होते हैं। आप अगर गोदामों की जानकारियां निकाले तो उनमें 1,000 लॉट होते हैं, किसी गोदाम में 900 लॉट होते हैं, किसी गोदाम में 500 लॉट होते हैं। 5,000 रुपए के हिसाब से अगर इन क्यूसीओ की आमदनी को देखा जाए तो एक जो मामूली सा कर्मचारी है, जो तृतीय श्रेणी का कर्मचारी है, वो बंगले में रहता है और वो उसके पास 4 व्हीलर गाड़ियां है। सारे क्यूसीओ के जिनके नाम लिए हैं उनके पास 4 व्हीलर गाड़ियां है। ये जिला कार्यालय जो होता है कलेक्टर ऑफिस में, जो इनका डीएमओ वाला जो ऑफिस होता है, डीएसओ का जो ऑफिस होता है, उस ऑफिस में ये अपने बाई कार जाते हैं, और ये गोडाउनों में भी बाई कार ही आते हैं। इनके पास 4 चक्का वाहन होते हैं। 5,000 रुपए पर लॉट। अब एक सीजन में अगर 1,000 लॉट पटाते हैं इसके गोदाम में तो इन्हें 5,000 रुपए के हिसाब से पैसा मिलता है। ऐसे साल में 2 सीजन होते हैं, एक बारिश के समय की फसल का सीजन होता है और एक धुपकाले में जो उनाड़ी बोली जाती है इधर की भाषा में, वो सीजन में इनका 2 सीजन होते हैं। अब इनको मैंने कहा कि भाई मेरे भी जोड़ दो, तो मजाक के तौर पे कहा मैंने इनको, ऐसा कोई वैयक्तिक तौर पर मैंने इन्हें नहीं कहा। अगर मुझे इनके साथ भ्रष्टाचार में इबारतें लिखनी होती तो शायद मैंने आज तक के राइस मिलर्स के और अनाज के ऊपर कभी भी कोई न्यूज नहीं की होती। और ये मेरा न्यूज कर ये सारे मैं आपको तथ्य जो दिखाता हूं, वो तथ्य दिखाने का मेरा मकसद होता है कि कहीं ना कहीं समाज में जागरूकता है। प्रधानमंत्री मोदी 5 किलो जो राशन दे रहे हैं वो मुफ्त में राशन नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने घर से पैसा लगाकर नहीं दे रहे। जनता को मुफ्त में जरूर मिल रहा है, लेकिन जनता के पैसे का ही राशन है। जो जनता सोच रही है कि हमें मुफ्त में अनाज मिलता है, वो मुफ्त में अनाज नहीं है। लगभग 47 रुपए के आसपास सरकार को खर्चा आता है 1 किलो चावल का, और वो 1 किलो चावल के पीछे इतनी सारी यंत्रणाएं लगी होती है। इसमें सीएमआर का चावल के गोडाउन के क्यूसी के पगार, उनके डीएमओ के पगार, इन सारे लोगों के पूरी यंत्रणाओं के पगार अगर जोड़े जाए तो एक बड़े पैमाने पर लगभग 104 रुपए इस देश में ये मुफ्त अनाज प्रति किलो खर्चा आता है। तो मुफ्त में नहीं है, आपके जेब से ही निकालकर आपको ही दिया जा रहा है, और उसे कहा जा रहा है कि हम मुफ्त में दे रहे हैं। देश में कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती, इलाज मुफ्त में नहीं मिलता, कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती, वो आपके जेब से ही निकालकर आपको मुफ्त में दिया जाता है। तो ये जो कमल किशोर जायसवाल है, इससे मेरी आज फोन पर बात हुई, और फोन पर उसने मुझे बताया कि आप क्यूसीओ को बोलते हैं कि 500 रुपए और वो इनको 500 रुपए। तो मैंने कमल किशोर को कहा कि तत्काल जिस भी क्यूसी के पास मेरा ऑडियो रिकॉर्ड है, भाई मैंने उसे कहा कि 5,000 रुपए तू लेता है तो 500 रुपए वो बढ़ा के ले ले मिलर से, मुझे दे देना भाई। मैं कहा मांग रहा था, मैं तो बोला कि मुझे दे देना। अगर मैं कोई रिपोर्ट भी डाले तो मैं तो चाहता हूँ वो रिपोर्ट डाले, ताकि इनका 5,000 रुपए और 3,000 रुपए का खेल जनता के सामने आ जाए। और ये खेल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरी योजना में जो अनाज की मुफ्त वाली योजना है, इसमें भ्रष्टाचार में इबारतें लिखी जा रही है। खास तौर पर कमल किशोर जो जायसवाल है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, 12-13 में इसका एक मिल ब्लैकलिस्टेड भी हुआ है, ब्लैकलिस्टेड मिल हुआ है। 12-13 में इन्होंने गढ़चिरौली से धान लिया हुआ था, और वो धान का चावल ही नहीं पटाया था, तय सीमा खत्म हो गई थी। बाद में राइस मिलर्स ने वगैरह, उसी ने मुझे कमल किशोर ने कहा कि कलेक्टर से लेकर तो मंत्री तक के इस चैन में लोग हैं, ऐसा वो चैन का शब्द बोलता हुआ मेरे पास ऑडियो भी रिकॉर्ड है। दर्शकों, फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर।
देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है।